तो जी हाँ किसान बंधुओं, छत्तीसगढ़ में धान बिक्री से संबंधित पंजीयन का कार्य अब किसी भी सेवा सहकारी समितियों में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान पंजीयन प्रक्रिया से संबंधित कार्य कराने हेतु 15 दिसंबर 2025 तक समय निर्धारित किया गया था और इसके बाद अब धान पंजीयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तरह का कार्य किसी भी सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से, तहसीलदार के लॉगिन आईडी के माध्यम से या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लॉगिन आईडी के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। और आप सभी किसान बंधुओं को बताना चाहूंगा कि काफी ऐसे किसान अभी भी बाकी हैं जिनका धान पंजीयन से संबंधित कार्य, जिसमें चाहे वो नया धान पंजीयन कराना हो या पूर्व के पंजीकृत किसानों का नवीनीकरण या कैरी फॉरवर्ड से संबंधित कार्य कराना हो या फिर उनके पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन का कार्य कराना हो या वारिसान पंजीयन का कार्य हो या वन अधिकार पट्टे वाले किसानों का पंजीयन का कार्य हो या फिर डीसीएस डिजिटल क्रॉप सर्वे फसल भौतिक सत्यापन का कार्य हो या फिर किसी किसान का व्यक्तिगत जानकारी या उनके बैंक खाते में आधार कार्ड में संशोधन से संबंधित का कार्य हो, ये सभी कार्य अब किसी भी तरह के पंजीयन से संबंधित नहीं हो रहे हैं। वहीं आप सभी किसानों को इस वीडियो के माध्यम से मैं धान पंजीयन प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और आप धान की बिक्री मंडियों में करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि किसान बंधुओं, आप सभी के कमेंट मुझे बहुत आ रहे थे कि धान पंजीयन से जुड़े कुछ जानकारियां आप देने का प्रयास करें, तो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट के आधार पर धान पंजीयन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में धान पंजीयन प्रक्रिया के संबंध में। तो आप सभी किसान बंधुओं को बता दूं तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष 1 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक धान पंजीयन से संबंधित कार्य करने हेतु तारीखों का ऐलान किया गया था। और वहीं इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान पंजीयन से जुड़े कार्य को कराने हेतु 3 बार तारीखों को बढ़ाया गया, जिसमें पहला है 19 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक और दूसरी बार तारीखों को बढ़ाया गया 25 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक और वहीं अंत में 30 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक धान पंजीयन से जुड़े कार्य करने हेतु तारीखों को बढ़ा दिया गया था। और वहीं अब 15 दिसंबर 2025 के बाद धान पंजीयन से जुड़े किसी भी तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है, ना ही सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से, ना ही तहसीलदार के लॉगिन आईडी के माध्यम से और ना ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लॉगिन आईडी के माध्यम से। तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है किसान बंधुओं की छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार धान पंजीयन प्रक्रिया हेतु तारीखों को बढ़ाया जाएगा। आप सभी को क्या लगता है, नीचे जरूर कमेंट करें। और धान पंजीयन बढ़ना चाहिए या नहीं, इसके लिए नीचे कमेंट में आप जरूर लिख दें कि धान पंजीयन को बढ़ाया जाए। और वहीं चलिए इस वर्ष धान पंजीयन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आप सभी को जानकारी देता चलूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान पंजीयन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल रखी गई थी। आप सभी किसान बंधुओं को यह जानकारी अवगत है कि धान पंजीयन कराने से पहले आप सभी किसानों को सबसे पहले अपने जमीन, अपने सभी खसरों का पंजीयन छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेट पोर्टल पर सीएससी सेंटरों के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया था। जिसके बाद आपके सभी खसरे जो एग्री स्टेट पोर्टल पर पंजीकृत हुए, उनका अप्रूवल पटवारी या तहसीलदार के माध्यम से कराना जरूरी था। जब उनके माध्यम से जांच करके अप्रूवल किया गया तो वो सभी खसरे आपके एकीकृत किसान पोर्टल पर दिखाई देने लगे और उनका जांच फसल गिरदावरी के आधार पर जो आपके खसरे हैं उनमें जो फसल गिरदावरी में आपके द्वारा फसल और रकबे की एंट्री कराई गई है, उसके आधार पर आपके फसलों का पंजीयन सेवा सहकारी समितियों के लॉगिन आईडी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया और जो खसरे में जो फसल का एंट्री था उस फसल के हिसाब से पंजीयन का कार्य पूरा किया गया। और वहीं आप सभी किसानों को बताता चलूं कि इस वर्ष एग्री स्टेट पोर्टल पर वन अधिकार पट्टे वाले किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इस वर्ष उनका धान बिक्री हेतु पंजीयन का कार्य भी नहीं हो रहा है और वो इस वर्ष धान अपने वन अधिकार पट्टे वाले में नहीं बेच पाएंगे। साथ ही साथ जो वारिसान पंजीयन का कार्य कराना चाहते हैं तो वो जब पंजीयन की तारीख बढ़ जाएगा तो आप अपने वारिसान का पंजीयन अपने तहसीलदार से संपर्क करके अपने तहसीलदार के लॉगिन आईडी के माध्यम से वारिसान का पंजीयन करा पाएंगे। और जबकि पूर्व के जो पंजीकृत किसान थे उनका सेवा सहकारी समितियों के लॉगिन आईडी में
पंजीयन का नवीनीकरण यानी कैरी फॉरवर्ड का कार्य सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया और वहीं जो भी पूर्व के पंजीकृत किसान थे जिनके फसल या रकबे में संशोधन का कार्य कराना था तो वो तहसीलदार के लॉगिन आईडी के माध्यम से किया जा रहा था और वहीं अब उसे अपडेट करके सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी में ही दे दिया गया, जिसके बाद आपके फसल या रकबे में संशोधन का कार्य सेवा सहकारी समिति के लॉगिन आईडी के माध्यम से ही पूरा होने लगा। तो ये प्रक्रियाएं इस वर्ष धान पंजीयन से संबंधित रही हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आप सभी किसानों को धान पंजीयन से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गया होगा और यदि कुछ पूछना और जानना है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उस पर आपको जानकारी देने का प्रयास जरूर करूंगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ से जुड़े समस्त योजनाओं के बारे में और कृषि विभाग से संबंधित जुड़ी नए नए अपडेट योजनाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर और इसे दूसरे किसानों तक आप जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।